पूरा विश्वास है, पूरे देश को विश्वास है कि ये मंगल खबर लेकर आएगा सारे लोगों के लिए। और मौसमी, बड़ा एक तरह से कहें हार्ट वार्मिंग लग रहा है उन लोगों को देखना जो रेस्क्यू वर्कर्स आपके पीछे भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, क्योंकि दिन रात ये सब लगे रहे ना। ऐसा नहीं था कि रात अगर ज्यादा हो जाती थी तो कोशिशें खत्म हो जाती थी। जिस दिन खासकर रहता था कि आज तो ऑगर मशीन से काट कर उस हिस्से को हटा दिया जाएगा और अब मजदूर बाहर आ जाएंगे, उस दिन जब ऑगर मशीन फंसी तब जो हताशा रही वो चंद मिनटों की हताशा रही, क्योंकि दोबारा कोशिश में वापस जुट जाते यही लोग। इन रेस्क्यू कर्मियों को आज पूरे देश को सलाम करने की आवश्यकता है। बिल्कुल, ये श्वेता हमारे अनसंग हीरोज हैं, ये हमारे ब्रेव हार्ट्स हैं जिन्होंने कोई भी अपना हौसला नहीं छोड़ा और अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी और लगातार दिन रात लगे रहे। देखिए यहाँ पे जो ये मैंने जियोलॉजिस्ट से बात की और उन्होंने बोला कि ये जो पहाड़ी है यहाँ पे जिस तरह के रॉक्स हैं उसमें क्ले बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से कैविटीज लगातार बनती रहती है और उसकी वजह से टनल जो है पूरा कोलैप्स कर गया। और वो संभावना इवन ड्यूरिंग जब रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे थे वो संभावना लगातार बनी रही, तो एहतियात भी बरतना था कि कोई एक दुर्घटना पे दूसरी दुर्घटना ना हो जाए। और उसके साथ ही जो आप जिक्र कर रहे हैं कि शुक्रवार को जिस तरह से ऑगर मशीन ध्वस्त हो गई, बिल्कुल लगभग बिल्कुल अंतिम कगार पे थी, 46-47 मीटर तक पहुंच गई थी, सिर्फ 10 मीटर का फासला था। और आपकी उम्मीद अगर टूट जाए तो सोचिए उन मजदूरों को हैंडल करना और मजदूरों को हैंडल, श्रमिकों को हैंडल करना कि नहीं आप निराश मत होइए, और उसके साथ साथ ऑपरेशंस को वापस जो है स्टार्ट करना वो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन वैसा किया गया और आज ये नतीजा है कि चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, आर्मी हो, एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, ये तमाम पर्सनल्स लगे रहे, पूरी मेडिकल टीम्स यहाँ पे हैं, उसके अलावा तमाम नोडल एजेंसीज हैं, एसबीजीएन है, रेल निगम है, एनडीएमए है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, तमाम एक्सपर्ट्स, विदेशी एक्सपर्ट्स को बुलाया गया। और टाइमलाइन, इट वाज अ रेस अगेंस्ट टाइम, टाइम के खिलाफ आप भाग रहे थे। लेकिन किस तरह से खुद प्रधानमंत्री कार्यालय ने स्टेप इन किया, प्रधानमंत्री लगातार मॉनिटर कर रहे थे, कई बार उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से बात की, तो कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस, विश्वास श्रमिकों में भी आया कि हमें अपने हाल पे मरने के लिए नहीं छोड़ दिया गया है। और ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि मैं बात कर रही थी एक्सपर्ट से, वो कह रहे थे कि कोई ऑर्डिनरी अगर साधारण व्यक्ति इस तरह से टनल में फंस जाए तो काफी स्ट्रेस हो जाता है, मेंटल स्ट्रेस, पैनिक मोमेंट्स हो सकते हैं और ऐसे में टीम का मोराल ब्रेक हो सकता है। लेकिन ये भी संभाला गया और ये शायद एक रणनीति का हिस्सा था कि लगातार वीडियो कैमरा के जरिए, टेलीफोन के जरिए बातचीत की गई, उनसे संपर्क साधा गया, उनको आश्वासन दिया गया। मैंने देखा कल किस तरह से आपने देखा कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्रा लगातार बात कर रहे थे, खाने की बात कर रहे थे कि क्या क्या खाना आप लोग को पहुंच रहा है। और वो भी एक बहुत अहम कड़ी थी कि लगातार पहले दिन बादाम और काजू जो भी पहुंचाया जा सकता था वो पहुंचाया जा रहा था और उसके बाद धीरे धीरे नॉर्मल खाना पहुंचाया गया, पानी पहुंचाया गया उन लोग को। तो इस तरह से लगातार स्टेप बाय स्टेप, एक एक करके, छोटे छोटे कदम लेके आज 17वें दिन इस कगार पे आ गए हैं कि किसी भी वक्त आप वो झलक देखेंगे जब यहाँ से टनल के सामने से वो एम्बुलेंसेस बाहर आएंगी जिसमें श्रमिक जो है अंदर भीतर होंगे। और यहाँ पे नारे लगने लगे हैं तमाम। यहाँ पे देखिए, आइए दिखाते हैं आपको, सत्या कोशिश करेंगे कि किस तरह से यहाँ पे तमाम जो स्थानीय निवासी हैं, एक जश्न का माहौल है, एक पॉजिटिविटी है जो यहाँ पे नजर आ रही है। इस तरह का मीडिया का पूरा जो है यहाँ पे खेमा बना हुआ था, यहाँ प्रेस ब्रीफिंग लगातार हो रही थी ताकि उसकी वजह से मिसकम्युनिकेशन ना हो। लगातार आला अधिकारी मिसकम्युनिकेशन को बचाने के लिए ये कर रहे थे। और ये देखिए यहाँ पे मोदी है तो मुमकिन है, इस तरह की बातें लगातार यहाँ पे कही जा रही हैं। ये बात आप लोग खुश हैं? बहुत ज्यादा खुश हैं। और हम बाबा भोगनाग को, जो बाबा भोगनाग ने कहा था वो मुमकिन हो गया है और सकुशल सभी मजदूर जो है बाहर आने वाले हैं, इसलिए मन बहुत प्रसन्न है। हम खुश हैं। हमारे 41 लोग जो टनल के अंदर फंसे हुए थे वो जल्दी से जल्दी बाहर आ गए हैं। भगवान भोगनाग की कृपा हो गया है। जय श्री राम।
वासुकीनाथ की जय। देखो सभी लोग जो है बहुत खुश हैं। आप सभी लोग जिनके द्वारा ये कार्यक्रम चलाया गया है, और आज जो है आप सभी लोग ये जो मिशन जो 41% की जो लाइफ का जो सवाल है वो आज जो है सबने रिकवर कर दिया है। आप लोगों का जो अपडेट हो जनता तक पहुंच रहा है उसके लिए हम ये चाहते हैं कि 40 दिनों का जो 40 जिंदगी जो है मौत और इसके जूझ रही थी, आज जो है मोदी जी के प्रताप से जो है सारे लोग जो सकुशल जो है खुली हवा में सांस ले रहे हैं। अगर इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं होते तो शायद ये 40 मजदूर बाहर भी नहीं निकल पाते। ये मोदी जी की कृपा है जिन्होंने अपनी इसमें पूर्ण नजर बनाए रखी और धामी जी और मोदी जी का कुशल देना चाहिए। सब ठीक हो रहा है प्रभु, सब ये ईश्वर की कृपा है, सब सही सलामत बाहर आ गए हैं, वही सब आशीर्वाद है भगवान का। आप देख रहे हैं कि तमाम स्थानीय निवासी हैं, कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अहम भूमिका रही और जिस तरह से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, कहीं ना कहीं जो व्यवस्था रही उसके चलते ही आज जो है टनल के दूसरे छोर पर श्रमिकों को रोशनी नजर आएगी। इस तरह का माहौल आप देखिए यहाँ पे तमाम पूरा ऊपर तक दिखाइए सत्या किस तरह से उत्तराखंड के निवासी अब धीरे धीरे करके यहाँ पे आ रहे हैं। काफी अलग से सलक्यारा जो है अलग इलाका, यहाँ पे ज्यादा रिहायशी नहीं है, पर फिर भी जो भी लोग लगातार रोज यहाँ पे आ रहे थे वो यहाँ पे कई यहाँ पे मजदूर भी हैं भैया, ये लोग सब लोग यहाँ पे हैं। आज बड़ा दिन है आप लोग के लिए। बिल्कुल बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए। आज का बहुत बड़ा दिन है। धन्यवाद है इन सरकार के लिए भी, आप लोगों के लिए इतना 17 दिन तक आप लोगों ने बहुत ज्यादा सहयोग किया है। और मैं बाबा बौखनाग नाग देवता से बहुत बहुत प्रार्थना करता हूं और इन लोगों को 17 लोगों को सकुशल बौखनाग कृपा और नाग देवता कृपा से बाहर निकाला। जी 17 दिन बाद 41 लोगों को बाहर सकुशल निकाला जाएगा। शुरू भी हो चुकी है प्रक्रिया। इस तरह की खबरें आ रही हैं कि शायद कुछ लोगों को अभी तक निकाल लिया गया है, लेकिन अभी टनल के भीतर ही वहां पर डॉक्टरों का जहां प्रवेश आपने देखा, तो अभी वहां पर पहले एक बार परीक्षण किया जाएगा सबका मेडिकल तौर पर कि सब दुरुस्त हैं या नहीं है। आशुतोष मिश्रा हमारे संवाददाता वहां से जुड़ गए हैं। आशुतोष, पहले दिन से आप वहां पर पहुंचे हुए हैं और आपने वो सारे अप्स डाउन्स देखे हैं, किस तरीके से निराशा भी हाथ लगी, लेकिन कोशिशें कभी खत्म नहीं हुई। आज जाहिर है कि उन रेस्क्यू वर्कर्स जितनी ही राहत आपके भी चेहरे पे मुझे दिख रही है। आप समझिए कि उनके परिवार वालों से मिलते थे श्वेता, तो भावनात्मक जुड़ाव हो जाता है, लगाव हो जाता है। और अगर आपने यहाँ 15 दिन बिता लिए हो तो ऐसा लगता है कि हम यहीं के होकर के रह गए हैं। तो हर दिन सुबह एक उम्मीद से आना और हर शाम को उस उम्मीद को तोड़ते हुए देखना। 24 तारीख को भी ऐसी ही जिज्ञासा हुई और उम्मीद जग गई और लगा कि बस अब सब कुछ हो जाएगा, लेकिन 2:30-3 बजे होते सूर्यास्त के पहले जो उम्मीदें टूट गई। लेकिन फिर देखिए हौसला कि जब सारी तकनीक, सारी मशीन, सब धराशायी हो गया तो वो माइनर, हालांकि इस तरह की माइनिंग हिंदुस्तान में बैन है, रैट माइनिंग नहीं होती है, रैट होल माइनिंग, जो काम बैन है उस विशेषज्ञों को बुलाया गया, उन 12 लोगों की टोली, और उनमें से एक नाम मुन्ना याद है। हिंदुस्तान को फक्र है मुन्ना और उसकी टोली पर। उसने कहा था सर कुछ भी हो जाए, कितना भी पतली पाइप हो, कितना भी रास्ता हो, मैं जाऊंगा, सब काट के अपने भाइयों को निकालूंगा। ये संदेश मुन्ना के परिवार के नाम पे। अंदर वो तैयारियां हो रही हैं और अभिवादन 41 मालाएं वीके सिंह अपने साथ लेकर के गए हैं, क्योंकि वो किसी युद्ध से कम नहीं है। 17 दिन अंधी सुरंग में इस इंतजार में रहना कि आज बच जाएंगे, कल बच जाएंगे, हर शाम वो उम्मीदें टूट जाना और फिर लगना, कई बार गुस्सा भी आना, परिवार वालों से पूछते, बात करते, ये पूछना कि हम निकालेंगे कब, हमारे साथ कुछ होगा भी कि नहीं, हमें बचाया जाएगा भी कि नहीं। परिवार वालों की वो निराशा कि यहाँ कुछ हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, सिर्फ कहा जा रहा है कि आज बचाएंगे तब बचाएंगे। लेकिन इन सब के बीच रविवार से लेकर के शनिवार, सोमवार बीतते रहे और आज जब मंगलवार आया है तो मंगल घड़ी, मंगल खबर लेकर के आया है। मालाएं गई हैं स्वागत के लिए। एनडीआरएफ के कर्मी, हमें जो जानकारी मिल रही है वो कि वो उस पार पहुंच चुके हैं, लेकिन इवैक्यूएशन के लिए श्वेता कुछ प्रोटोकॉल्स हैं। वो ये कि जहां मलबा है वहां से आप अंदर नहीं घुसा सकते, आपको पाइप मलबे के कम से कम 2 से 3 मीटर आगे ले जाना होगा, क्योंकि संभव है जो कैविटी बनी है सुरंग के ऊपर वहां से कुछ चीजें लटक रही हों, वो धातु हो सकती है, पत्थर हो सकता है, वो कहीं नुकसान न पहुंचाए और रेस्क्यू कर्मियों को भी नुकसान न पहुंचाए। जब वो सुरक्षा पूरी होगी, इवैक्यूएशन होगा। इवैक्यूएशन में बिल्कुल समय नहीं लगेगा, पहिए लगे हुए हैं, ड्रिल उस मशीन पे, स्ट्रेचर पे फटाफट खींच लिया जाएगा। 65 से 70 सेकंड में हर आदमी बाहर आएगा।
होगा, मालाओं के साथ स्वागत होगा। युद्ध जीत कर आए हैं ये विजेता हैं। इस सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना पर काम कर रहे थे। उन्होंने दिवाली नहीं मनाई, उनके परिवार ने दिवाली छठ नहीं मनाया, तो क्यों ना कहें कि आज उनके लिए दिवाली और छठ से कम भी कोई पर्व नहीं है। परिवार वालों को हर राज्य के नोडल ऑफिसर के साथ रखा गया है। कोशिश की जा रही है क्या उन्हें एम्बुलेंस में रास्ता दे करके साथ भेजा जा सकता है, लेकिन जो शुरुआती जानकारी मेरे पास थी उसके मुताबिक इन सबको अस्पताल भेजा जाएगा प्राथमिक जांच के बाद, जैसी उनकी स्थिति है, और वहीं पर वो मिलाप 17 दिनों के बाद होगा अपने परिजनों से। कई बार जिनको लेकर के चिंता दोनों तरफ थी। आप समझिए कि ऐसी स्थिति जहां आप 4 इंच पाइप में आवाज डाल के ये कह रहे हैं कोई सुन रहा है। मुझे जानकारी पता चली थी जब ये मलबा गिरा लोग सुरंग के मुहाने से भाग गए, उन्हें ये नहीं पता था अंदर लोग फंसे हुए हैं। लेकिन घंटा 2 घंटे बाद जब गिनती होने लगी तो लगा कि मजदूर तो कम है, कहां है सारे लोग। तब लोग मुहाने पर गए देखने की क्या हो रहा है, और तब बाहर एक ऐसी पाइप पड़ी हुई थी और उस पाइप से कुछ आवाजें आ रही थी। ये ऐसी 4 इंच की ऐसी ही पाइप अंदर जो पड़ी थी हिस्से में मलबे में दब गई, टूटी नहीं, और ये पाइप लाइफलाइन बन गई कम्युनिकेशन की, जिसके अंदर से बचाओ बचाओ की आवाज आ रही थी। जब वो आवाज मजदूरों ने सुनी तो NHIDLC के लोगों को बताया, नवयुगा को बताया जो कंपनी ये निर्माण कर रही थी, कि हमें अंदर से आवाजें आ रही हैं, और उन आवाजों ने इस पतली 4 इंच की पाइपलाइन उनकी लाइफलाइन बन गई। पता चला कि लोग जिंदा हैं। शब्दों में फर्क होने लगा, जो आवाज गूंजती है उसकी वेव्स कानों तक पड़ने लगी कि हाँ अंदर जिंदा है, हम बचाएंगे, हम कोशिश करेंगे। 24 घंटे में खुदाई का काम शुरू हुआ। पहली मशीन देहरादून से आई, कोलैप्स कर गई, और उसके बाद आप देखिए वो जो आपको मशीनों भी दिखाऊं बाहर रखी हुई हैं, ये इस तरह की मशीन सबसे पहले दिल्ली से एयरलिफ्ट की गई। एयरफोर्स आ गई, NDRF आ गई, SDRF आ गई, दुनिया की एजेंसियां ONGC, SGNL, RVNL, हर किसी को बुलाया गया। एयरलिफ्ट करके मशीनें आई, लेकिन ब्लेड जब जाने लगी तो रास्ते में पत्थर आने लगे, बाधाएं आने लगी। इन मशीनों को पहाड़ के सकरे रास्तों पे, सकरे मोड़ पर लैंडस्लाइड के बीच यहां तक लाना अपने आप में चुनौती थी। उन चुनौतियों बाधाओं को पार करते करते जब सामग्री यहां पहुंची तो मलबा टकराने लगा। 17 तारीख को ऐसा कंपन हुआ, एक छोटा रिक्टर अर्थक्वेक आया, मलबा नीचे गिरने लगा। जान का खतरा उन लोगों पर बनाई जो लोग जान बचाने के लिए वहां गए थे। तब चुनौती थी कि सबसे पहले रेस्क्यूअर्स की जान बचानी है, और तब बड़े बड़े इस तरह सीमेंट के ब्लॉकेट, इस तरह के स्ट्रक्चर उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों से मंगाए जाने लगे। एक 60-70 मीटर लंबी माइक्रो टनल बनाई गई, और वो तस्वीरें आप देख पाएंगे जब धामी उन लोगों से बात करते हैं। जिस बक्से में बैठे हैं वो बक्सा नहीं, दरअसल इस तरह का 2x2 का ये सीमेंट का कंक्रीट ब्लॉक है। जब यह सुरक्षा सुनिश्चित हुई तब ड्रिलिंग का काम शुरू हुआ। हर उम्मीद बधी कि 5 मीटर, 10 मीटर, 7 मीटर, 8 मीटर, और ऐसे जाते जाते एक मुहाना एक पड़ा वो भी आया 24 तारीख को, जब 48.9 मीटर पर जाने के बाद ऑगर मशीन ने जवाब दे दिया। उसके ब्लेड तारों के जंजाल में, जो जालियां हैं, तार है, रॉड है, उसमें इस तरह फंसे कि हेरो ब्लेड जो है उसकी टूट गई। दुनिया की सबसे ताकतवर खुदाई की मशीन इस सुरंग के भीतर जंग हार गई, और तब लोगों की जो कोशिशें थी, उम्मीदें थी, वो भी टूटने लगी, हारने लगी। और तब यह तय किया गया कि अब रास्ता निकालेंगे। पहाड़ के ऊपर सीना चीरने की कोशिश की गई। ONGC, SVGNL, RVNL को 24 घंटे में यहां बुला लिया गया। उनकी मशीनरी 48 घंटे में यहां पहुंच गई। BRO ने 48 घंटे में रिकॉर्ड तोड़कर 1100 मीटर का लंबा पैसेज पहाड़ की ऊंचाई पर इस कदर बनाया कि 86 मीटर ड्रिलिंग शुरू होगी। 48 घंटों के भीतर 44 मीटर काट दिया गया, लेकिन योजना ये थी कि अगर ऑगर मशीन नहीं गई, हम सबसे नजदीक है, 10 मीटर दूरी है, क्या कुछ नहीं किया जा सकता। तो उस टोली को बुलाई गई थी जिसका काम अब कहीं होता नहीं है। माइनिंग में सबसे सकरे इलाकों में जाना, कन्वेंशनल मेथड, कोई ऑगर नहीं, हेक्सा ब्लेड, ऑक्सीजन कटर, और वो मशीनें जिससे वो काम करते हैं सामान्य कंस्ट्रक्शन में, वो मशीनें लेकर के गए। 10 घंटों के अंदर सारा, 12 घंटों के अंदर ब्लेड निकाल दिया। जो रास्ते में सरिया आए काट दिया, पत्थर आए उसको ड्रिल कर दिया,